मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का कल बीकानेर दौरा है। बता दें दोपहर 1:30 बजे जयपुर एयरपोर्ट से प्रस्थान करेंगे सीएम। दोपहर 2:20 पर नाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। नाल एयरपोर्ट से सर्किट हाउस जाएंगे सीएम। वहीं स्थानीय कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। रात्रि विश्राम सर्किट हाउस में ही करेंगे। 22 मई को हेलीपैड से देशनोक के लिए रवाना होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। करणी माता मंदिर देशनोक जाएंगे सीएम भजनलाल शर्मा। करणी माता मंदिर दर्शन के बाद रेलवे स्टेशन जाएंगे सीएम। अमृत भाट देशनोक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद पलाना में कार्यक्रम स्थल जाएंगे। विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। कल बीकानेर के दौरे पर रहेंगे। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री मोदी का 22 मई को वडोदरा दौरा है, जिसको लेकर पहुंच रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। और चूरू के सरदार शहर में घर में घुसकर नकदी व जेवरा चुराने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक जय यादव आईपीएस के निर्देशन में की गई है। तीनों की निशानदेही पर चौथे आरोपी गोविंद धाड़का को भी चिन्हित कर आरोपी बनाया गया, उसे गिरफ्तार किया गया। बता दें कि 19 और 20 फरवरी की रात अज्ञात चोरों ने उसके घर से नकदी व सोने चांदी के आभूषण चुरा लिए थे। झुंझुनू कलेक्ट्रेट के बाहर मंडावा निवासी रिटायर्ड प्रिंसिपल महावीर सिंह अपने परिवार और अन्य लोगों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। उनका आरोप है कि सालों से वे जिस जमीन पर काबिज हैं उस जमीन को भाजपा नेता बबलू चौधरी हड़पना चाहते हैं। उन्होंने 2013 से परेशान करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बीती शाम को बाइक सवार 2 युवकों ने उन्हें जमीन खाली करने की बात कही और धमकी भी दी कि यदि जमीन खाली नहीं की गई तो जान से मार दिए जाएंगे। हालांकि रिटायर्ड प्रिंसिपल महावीर सिंह ने इस मामले की लिखित रिपोर्ट मंडावा थाने में दे दी है, जिसकी जांच मंडावा पुलिस कर रही है। वहीं इस मामले में भाजपा नेता बबलू चौधरी ने कहा कि उनका जमीन से कोई लेना देना ही नहीं है। राजनीतिक षड्यंत्र के चलते उन्हें इस मामले में घसीटा जा रहा है। मंडावा एसएचओ रामनिवास की माने तो इस जमीन का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। मंडावा में बिसाऊ चौराहे पर थाने के सामने मेरी पैतृक जमीन है, 5 भाइयों की। उस पर 1978 से आबाद है। इसमें एक में हमारा आवासीय घर है, चूना भट्टा है, चक्की है, 9 दुकानें हैं, बिजली के 2 कनेक्शन है, पानी के 2 कनेक्शन है और हम वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से आबाद हैं। कल 2 लड़के साइकिल पर आए, मोटरसाइकिल पे। इस ज़मीन के दक्षिण में जो रास्ता है उस पर मैं दारू की बोतलें पड़ी थी, उनको फेंक रहा था। तो उन्होंने मेरा अचानक गाल लिया और कहा कि ये ज़मीन बबलू चौधरी की है, तो यहाँ क्यों ज़मीन प्यारी है या तेरी जान प्यारी है? तेरे को किसी गाड़ी के नीचे रगड़ देंगे और तेरे परिवार को क्यों बर्बाद करना चाहता है? भला इसी में है तो तुझको खाली कर दे, अन्यथा हमें खाली करवानी आती है। रात को जिंदा सोएगा और सुबह जगेगा नहीं। इस तरह से उसने चेतावनी दी। फिर वो ज़्यादा उत्तेजित बात करके गया, मेरी पत्नी को बताया। मेरी पत्नी बोली चलो बुलाओ तो बताते हैं, जो दुकान पर काम करता है। वहाँ गए, उसको मौका दिखाया कि पुलिस थाने में रिपोर्ट दी। कल शाम 6 बजे की घटना, उसने अपने बयान के लिए बुलाया। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी शहर के रीको औद्योगिक क्षेत्र के पास बाईपास पर सड़क किनारे खड़े बाइक सवारों को एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में एक 60 वर्षीय व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। दुर्घटना के बाद घायल को निजी वाहन से गंगापुर सिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से भाग छूटा। घटना का पता चलने पर काफी संख्या में मृतक के परिवार के सदस्य गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहुंचे और लोगों की भीड़ लग गई। बाद में पुलिस की समझाइश के बाद परिजनों की मौजूदगी में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया। फिलहाल पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है। डिप्सा चौराहे पे था। अच्छा, डिप्सा रोड पे ये 2 जने पे आराम से जो गाड़ी चला के जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? ये बगीचे जा रहे थे सर। अच्छा, चूली की बगीची में? नहीं, अपनी जो ये बगीची है ना, छावे की बगीची। छावे के बगीची में वहाँ पे जा रहे थे। अच्छा अच्छा, खूब राज जा रहे थे तो सामने से किसी टक्कर वाले टक्कर मार दी। अच्छा, किस चीज से टक्कर मारी गई? ये टक्कर की ट्रैक्टर की आई सर, सुनाई मैंने। अच्छा, ट्रैक्टर की ये सुनाई आई है? सुनाई, हम तो वहाँ पे थे नहीं। अच्छा, तो जब हमको फ़ोन किया तो हम लोग पहुँचे। तो आपने किसने फ़ोन किया आपको? अनजान नंबर से आया था सर। अच्छा, फिर इनके पापा के पास नहीं तो फ़ोन नहीं था, उन्होंने फ़ोन नंबर देखा, उन्होंने अनजान नंबर से कॉल आया था।
फिर हम वहाँ पे पहुँचे तो हमारे पापा जी वहाँ पे भी उसकी स्थिति में थे। 8 साढ़े 8 बजे के करीब घटना है। गोपाल साहब किशनलाल जाति माली निवासी मालियों की ढाणी बाईपास कि किसी अज्ञात ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया जिसकी मौके पे मृत्यु। ये एक्सीडेंट कौन जगह हुआ है? ये बाईपास है। कितने बजे की बात है? ये 8:30 बजे के आसपास। 8:30 बजे। तो आपको सूचना कितने बजे मिली? हमें मिल गई थी 5-6 मिनट बाद में। ट्रैक्टर जब्त कर लिया? नहीं, अभी जब्त नहीं हुआ। मैं FIR दिए अच्छा, देने के ऊपर जैसी होगी इसका। अच्छा, ऐसा सुनने में आया कि ट्रैक्टर का जैसे पुलिस ने पीछा भी किया है, कुछ इस तरीके की बात निकल के आई है, क्या सही है? ये सूचना मिली, तलाश करना हमारा काम है। बिल्कुल, किसी भी घटना की सूचना मिलती है तो उस संबंध में तलाश करना पुलिस का काम है। ट्रैक्टर क्या नाम है? सिरोही में पॉक्सो एक्ट के मामले में गिरफ्तार एक आरोपी सिरोही के रोहिडा थाना पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया है। आरोपी पूरे थाने के पुलिस कर्मियों को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गया और थाने में तैनात पुलिस कर्मियों को भनक तक नहीं लगी। करीब आधा घंटे बाद थाने में पहरे पर लगे संतरी को इसकी भनक लगी। इस घटना के बाद पूरे जिले में पुलिस महकमे की खूब किरकिरी हो रही है। पॉक्सो एक्ट में एक लड़के को रात को गिरफ्तार किया था और अभी तक की जो सूचना मिली है वो वहाँ से फरार हो गया। रात भर उसकी तलाश भी की, अभी भी तलाश जारी है। उसके भागने का मुकदमा थाने पे हमने दर्ज कर लिया है और किसकी लापरवाही से ये भागा इस संबंध में श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय ने CO साहब को जांच दे दी है। वो जांच कर रहे हैं और जांच के बाद जैसी स्थिति। सुमेरपुर में अघोषित बिजली कटौती व वोल्टेज की समस्या को लेकर वार्ड 35 की महिलाओं ने डिस्कॉम कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। वार्ड संख्या 35 स्थित शिव कॉलोनी जाखोड़ा रोड में पिछले 2 महीनों से हर रात 9 बजे के बाद वोल्टेज में भारी गिरावट आ जाती है, जिसके चलते लोग परेशान होते हैं। समाजसेवी भरत सोलंकी ने पूर्व में भी डिस्कॉम अधिकारियों को पत्र लिखकर समस्या से अवगत कराया था। इसके बावजूद अब तक स्थायी समाधान नहीं किया गया। महिलाओं ने एकजुट होकर बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। एकदम लाइट नहीं तो पंखा हाले रही है, कोई मोटरों नहीं हाले, नैन का टावर है 24 घंटा कम आवे रही है तो बस तीन टावरों ले लो। अन्य वास्ते पहले ही आप कंप्लेंट की थी कोई? की थी ऊपर की थी कंप्लेंट है, फोन करे कोई हुणवा ही नहीं आया। कंप्लेंट की दन पोस्ट दन हुआ है, कोई हुणवा ही नहीं हुई कोई है। हुणवा ही नहीं है। तो बस में परेशान टावर है, नैन का टावर है, बीजा है, तो वह की कर दे। न तो पंखा हाले, न कूलर हाले, न पानी री मोटर हाले रही है। न फ्रिज है तो खराब हुई है, डोकरा मनक है तो हराग उठे उठे मरे रही है। न हेरियो में मौसा लियो, हेरी में लियो तो एक तो बरबरती लू बाजे कटे हुरावना बनोने। हमें अन्नो जवाब दो, कोई भी अन्नो सॉल्यूशन काढो। कितना टाइम की समस्या है आप? हां, कम से कम 2 महीना थी कि 3 महीना थी तो रेगुलर ज्यादा है। नहीं 6 महीना थी हाले तो ऐसे वोल्टेज कम की समस्या है। वोल्टेज तो हनुमानगढ़ टाउन पुलिस ने नाम पर संगठन बनाकर लोगों को ब्लैकमेल करने वाले एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। टाउन पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी पुलिस सहायता संगठन के नाम से एक संगठन चलाता था, जिसमें वह लोगों को राजीनामे और पंचायती के नाम पर ब्लैकमेल कर पैसे मांगता था। इस संबंध में हनुमानगढ़ जंक्शन निवासी ने टाउन थाने में लखवीर सिंह सहित 3 अन्य पर मुकदमा दर्ज करवाया था। अभी पिछले दिनों एक विकास बटेजा जी ने उन्होंने हनुमानगढ़ टाउन थाने में मुकदमा दर्ज करवाया कि एक पुलिस सहायता संगठन नाम का कोई संगठन है, उसका एक लखवीर सिंह है, वो इनके किसी लेन देन के मामले में इनको ब्लैकमेल कर राजीनामा कराने के नाम पर ऐसा वो कुछ पैसे ले भी लिए। इस पर 289/25 FIR टाउन थाने में दर्ज हुई। उसमें आरोप साबित पाए जाने पर लखवीर सिंह को गिरफ्तार किया। तो 38 साल। अजमेर के केकड़ी के सरवाड़ कस्बे में शहरी नरेगा योजना के तहत मजदूर का भुगतान नहीं मिलने से नाराज महिला मजदूरों ने प्रदर्शन किया है। ये प्रदर्शन अजमेर कोटा स्टेट हाईवे पर सरवाड़ नगर पालिका के बाहर जाम लगाकर किया गया। आक्रोशित महिलाओं ने सड़क पर पत्थर डालकर रास्ता अवरुद्ध कर दिया, जिससे यातायात ठप हो गया और दोनों ओर वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर जल्द मजदूरी दिलाने का आश्वासन दिया गया है। भीषण गर्मी का दौर शुरू होने के साथ ही हनुमानगढ़ जिले में विद्युत समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं, जिससे आक्रोशित नागरिक प्रतिदिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में हनुमानगढ़ जंक्शन के सुरेशिया के नागरिकों ने विद्युत विभाग कार्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन पर प्रदर्शन किया और कर्मचारियों और अधिकारियों पर सुनवाई न करने के आरोप लगाए।
हमारे वार्ड नंबर 56 और लगभग जो सुरेशिया क्षेत्र है उसके अंदर पिछले काफ़ी दिनों से जो ये गर्मी का समय है तब से लेके और काफ़ी दिनों से विद्युत को लेके काफ़ी समस्याएं आ रही हैं। जैसे तारों का जलना, विद्युत के पोल हैं जो वो ये सिस्टम इम्प्रूवमेंट में ठीक नहीं कर रहे हैं, तारें जल जाती हैं, ट्रांसफार्मर जल रहे हैं और रात रात भर हम परेशान होते हैं। इनकी एक जो प्राइवेट टीम है जिसको FRT कहते हैं, FRT को फ़ोन करते हैं, वो अपनी मनमानी करते हैं। रात को 2-2 बजे तक वो लोग नहीं आते हैं, गरीब लोगों को परेशान होना पड़ता है। इसके मामले में हमने IN, JN, एक्शन, SC साहब सब हनुमानगढ़ के नगर परिषद की ओर से इन दिनों सफाई व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। आगामी दिनों में मानसून के सीजन के दृष्टिगत से नगर परिषद की ओर से नाले नालियों की सफाई करवाई जा रही है। इसके लिए जंक्शन और टाउन में जमादारों और सफाई कर्मियों की अलग अलग टीमें लगी हुई हैं जो 2 शिफ्टों में लगातार कार्य कर रही हैं। नगर परिषद हनुमानगढ़ के क्षेत्र में सफाई व्यवस्था पर इस समय ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। नाल बरसात के आगामी सीजन को देखते हुए नालियों की सफाई भी करवाई जा रही है, नालों का भी सफाई का काम जारी है और मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छे से किया भी जा रहा है और टाइम बाउंड मैनर में कर लिया जाएगा। सफाई के लिए हमारे जो टाउन और जंक्शन में सफाई कर्मियों और अलग अलग टीमें लगी हुई है और 2 शिफ्टों में लगातार काम कर रही है। इसके साथ ही साथ हमने एक कंट्रोल रूम जंक्शन परिषद कार्यालय में लगाया हुआ है जहां पर केकड़ी के सावर थाना पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने पिपलास निवासी 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं। दोनों के कब्जे से चोरी की गई बाइक को भी बरामद किया गया है। बाइक चोरी की अन्य वारदात को लेकर पुलिस जवान आरोपी से पूछताछ भी कर रहे हैं। सावर थानाधिकारी ने बताया कि सावर निवासी शुभम जैन ने पुलिस थाने में बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। फिलहाल अन्य वारदात को लेकर भी आरोपियों से पूछताछ जारी है। दिनांक 20/2/25 को परिवादी श्री मयंक शर्मा ने थाना कोट खावदा में एक रिपोर्ट दर्ज कराई कि ग्राम राडोली में रात्रि को अज्ञात बदमाश एक DP तोड़कर चुरा कर ले गए, जिसमें से कॉपर वायर भी ले गए। इसकी थाना स्तर पर सीकर के श्री माधोपुर में कृष्णा ज्वेलर्स पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सोना खरीदने के बहाने आई एक महिला को गहने चुराते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। दुकान में घुसते ही इन लोगों ने दुकानदार को बातों में उलझा लिया और वारदात को अंजाम दे दिया। दुकानदार ने तुरंत स्थानीय लोगों की मदद से मुख्य आरोपी महिला को पकड़ा और पुलिस को सूचना दी। आबू रोड के ग्राम पंचायत निचलागढ़ में 4 वर्ष से ग्राम पंचायत कनिष्ठ सहायक का स्थायी पद रिक्त है, जिसको लेकर ग्राम पंचायत क्षेत्र में बड़ी संख्या में ग्रामीण मूलभूत समस्या ऑन द वंचित हो रही हैं और ग्रामीणों की विभिन्न समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, जिससे ग्रामीण भारी परेशानियों का सामना वर्षों से कर रहे हैं, जिसको लेकर आज प्रशासन ने पंचायत समिति विकास अधिकारी पुखराज सरेल को ग्रामीणों की भारी समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा। हनुमानगढ़ के लखासर हत्याकांड के प्रकरण में एक महिला और 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी ने हलचल मचा दी है। पुलिस ने विभिन्न टीमें गठित कर और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने का कार्य शुरू कर दिया गया। मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। मामला बहुत ज़्यादा गंभीर प्रवृत्ति का था, इसलिए हमने तुरंत ही FSL टीम मौके पर बुला के CO सिटी मीनाक्षी सारण, CO SCST रणवीर साईं, SHO साइबर हनुमानाराम, SHO सदर, SHO पीलीबंगा, स्वयं SHO गोलवाड़ा और DST की तीनों टीमें इनको प्रतापगढ़ में डोडा चूरा की तस्करी करते हुए 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पर्वत सिंह के मार्गदर्शन में थानाधिकारी घूसीलाल के नेतृत्व में धमोत्तर थाना पुलिस ने कार्रवाई की है, जब अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा पकड़ा गया।
टोंक उनियारा में रात्रि चौपाल एसडीएम राम रतन सोकरिया ने बनेठी में रात्रि चौपाल की। उपखंड अधिकारी शत्रुघ्न सिंह भी इस दरमियान मौजूद रहे। रात्रि चौपाल में फरियादियों ने अपनी समस्याओं को रखा। तहसीलदार प्रवीण कुमार सैनी सहित कई कर्मचारी इस दौरान मौजूद रहे। और अब खबर कोटपूतली से है। कार और ट्रेलर में भिड़ंत हो गई, एक की मौत हुई है। नेशनल हाईवे 48 पर ट्रेलर और गाड़ी की भिड़ंत देखने को मिली है। जानवर को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। हादसे में सरकारी डॉक्टर की मौत हो गई है। कार चला रहा ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है। कोटपूतली के नेशनल हाईवे 48 पर चौकी गोवर्धनपुरा के पास का हादसा है। अलवर के खेडली में रेलवे स्टेशन पर पीने के पानी का संकट देखने को मिला। भीषण गर्मी में रेल यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। रेलवे स्टेशन पर नहीं है समुचित पानी की कोई भी व्यवस्था। सेवानिवृत्त ग्राम विकास अधिकारी ने यात्रियों के लिए पानी की व्यवस्था की है। यहाँ पर पानी की किल्लत थी, परेशानी थी। यहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं था यात्रियों के लिए, इसलिए यहाँ पर प्याऊ लगाने का वो दिमाग में लगाया था कि यहाँ पे पानी पिलाने से लोगों को पानी की प्यास। अजमेर यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक अनूठा अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत पुलिसकर्मी लाल बत्ती पर रुकने वाले वाहन चालकों को गाने गाकर और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सीट बेल्ट व हेलमेट के महत्व की जानकारी दे रहे हैं। यातायात पुलिस के उप अधीक्षक आयुष वशिष्ठ ने बताया कि यह जागरूकता कार्यक्रम शहर के मुख्य चौराहों और बाजारों में आयोजित की जा रही है। इसके तहत जन संवाद, नाटक और गीतों के जरिए लोगों को आकर्षित किया जा रहा है।